प्रस्तुत अध्याय में हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित निबंध मैं क्यों लिखता हूँ का विस्तार से निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के विषय, लेखक का परिचय, निबंध का सारांश। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ पूर्ण हुई। वे जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक भी रहे। साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय ने बहुत कार्य किया। उन्होंने सभी विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में सप्तक रूप में 4 काव्यों का प्रकाशन हुआ। उनको कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 ईस्वी में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1964 में आंगन के पार द्वार कृति पर अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। प्रायः प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है, किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबावों में संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख हैं। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है। उसे तो उसकी भीतरी विवशता ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। आइए अब प्रस्तुत सार से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वहाँ हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणुबम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। आइए अब प्रस्तुत सार से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। उस समय उसे ऐसे लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहा हो। इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी। यही उसके लिए महत्वपूर्ण था। आइए अब प्रस्तुत सार से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। आइए अब इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराते हैं। आइए अब यह देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या सीखा। आइए अब हम पाठ से संबंधित कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दीजिए।